हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं चैप्टर 5। ठीक है, क्या है चैप्टर 5? इंडिगो। ठीक है, क्या है हमारा चैप्टर 5? इंडिगो। इसके लेखक हैं, राइटर हैं लुईस फीसर। ठीक है, कौन है? लुईस फीसर। ठीक है, कौन है? लुईस फीसर। याद रखिएगा, हु आर द राइटर ऑफ लुईस फीसर। चलो हम लोग समझ लेते हैं पहले ऑथर के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो ऑथर के बारे में चलिए देखते हैं। अबाउट द ऑथर, यानी ऑथर के बारे में हम कुछ जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं लुईस फीसर के बारे में। इन बोर्न ऑन 29 फरवरी 1896, यानी लुईस फीसर का जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 ईस्वी में, और इनका देहांत हुआ था 15 जनवरी 1970 ईस्वी में। वॉज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट, ये क्या थे? साथ ही साथ अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, यानी अमेरिका में ये पत्रकारिता करते थे। इंडिगो इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी। और ये जो है ना, इंडिगो एक कहानी जो है ना, ये क्या है? महात्मा गांधी के जीवनी पे है। ठीक है, कि महात्मा गांधी किस तरीके से अपना जीवन बिताए, साथ ही साथ इंडिगो में उनका क्या था रोल। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है, गांधी आश्रम इन सेवाग्राम, यानी गांधी जो आश्रम था वो कहां था? सेवाग्राम में, यानी सेवाग्राम में गांधी का आश्रम। द आश्रम हैड बीन सेट अप अंडर द डायरेक्शन ऑफ गांधी इन द विलेज ऑफ द सीगांव, ऑन विच लेटर बीन नेम्ड एज द सेवाग्राम आश्रम। ये क्या था? महात्मा गांधी के डायरेक्शन में बना था। ठीक है, महात्मा गांधी के डायरेक्शन में, यानी उनके दिशा निर्देश पे इस गांव का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। और बाद में इसका नाम बदल के क्या हो गया? सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, क्या नाम बदल गया? सेवाग्राम आश्रम। साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है? सर्विस विलेज। क्या कहा जाता है? सर्विस विलेज। तो आप लोग याद रखिएगा कि सेवाग्राम आश्रम को ही सर्विस विलेज कहा जाता है। इन इंडिगो द राइटर लुईस फीसर टेल्स अस ही फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। ये क्या कर रहा है? इंडिगो का जो राइटर है लुईस फीसर बताते हैं कि वो फर्स्ट टाइम कहां विजिट किए थे? भी गांधी 1942 में वहां पे किए थे। कहां पे? सेवाग्राम में। सेंट्रल इंडिया वेयर गांधी नरेटेड हिम टू हाउ डिड, यानी किस तरीके से वो सेंट्रल इंडिया में डिसाइड किए थे कि डिपार्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश इन 1917 में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी दिसंबर 1916 में जब आपका राष्ट्रीय कन्वेंशन हो रहा था, किसका? वार्षिक कन्वेंशन हो रहा था, वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कहां पे? द लखनऊ सीजन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रोसीडेड ओवर द अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, क्या हुआ था कि आपका 1916 में जब वार्षिक आपका सम्मेलन चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस समय कहां पे था? लखनऊ में था। वो लखनऊ का सेशन चल रहा था। उसमें कौन आपका प्रेसिडेंट थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, किनके द्वारा अध्यक्षता में हो रहा था? आपका अंबिका चंद्र अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में चल रहा था। It was the 31st session of the INC which was held on लखनऊ। ये क्या था? 31वां सेशन था, यानी 31वां वार्षिक सम्मेलन था, जिसमें क्या था? आपका लखनऊ में आयोजित था। There were 2301 delegates and many visitors। क्या हुआ था उस समय? 2301 आपके डेलीगेट्स थे, साथ ही साथ बहुत सारे विजिटर्स भी आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ऑफ द राजकुमार शुक्ला, क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ला केम ऑफ द गांधी एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट चंपारण। याद रखिएगा आप लोग का, इंडिगो में आपका जो था कहां से स्टार्ट हो रहा था कि आपका किसने बुलाया था? तो कौन बुलाया? किसके बुलाया गया था? राजकुमार शुक्ला। ठीक है, ये आपका लखनऊ का अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, किसके अध्यक्षता में? आपका अंबिका चंद मजूमदार के अध्यक्षता में चल रहा था। ठीक है, तो उसी समय कौन आया? राजकुमार शुक्ला आया। ठीक है, कहां से? चंपारण से।
और क्या किया कि उनको बुलाया, रिक्वेस्ट किया, ठीक है, क्या किया, उनको रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया कि आप चंपारण आइए, ठीक है। लखनऊ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लखनऊ इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ क्या था, उत्तर प्रदेश की राजधानी, साथ ही साथ सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का शहर था, ठीक है। द 31st एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड हेयर वेयर गांधी जी फर्स्ट मीट राजकुमार शुक्ला। क्या हुआ था कि 31वां वार्षिक सम्मेलन जो चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें गांधी जी से पहली बार राजकुमार शुक्ला वहीं पे मिला था। कहां पे, 31वां आपका आईएनसी का सम्मेलन में। चंपारण, चंपारण इज अ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पार्ट ऑफ एंसेंट मिथिला रीजन ऑफ बिहार इन इंडिया। चंपारण क्या है, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह है, ठीक है, कहां का, मिथिला रीजन का, ठीक है। ये मिथिला कहां पे है, बिहार में है, और ये बिहार कहां है, इंडिया में है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और ये कहां आपका अवस्थित है, आपका हिमालय के फुट हिल्स में है, ठीक है, यानी उसके हिमालय के नीचे, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, यानी नेपाल राज्य के बगल में है। चलिए इंडिगो के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या है इंडिगो। इंडिगो इज अ प्लांट विच प्रोड्यूस ब्लू डाई। इंडिगो क्या था, इंडिगो एक पौधा था जो क्या करता था, ब्लू डाई आप लोगों का उससे बनता था, ठीक है। ब्लू मतलब नीला वाला जो आपका डाई होता है, जो आप लोग व्हाइट कपड़ा को रंगते हैं, नीला वाला डाई से वही बनता था, ठीक है। इट वॉज कॉमर्शियली ग्रोन फ्रॉम 1947 टू 1800 was the second only rice export value। क्या था कि ये कब कॉमर्शियली होता था, 1747 से 1800 तक, और साथ ही साथ सेकेंड था राइस के एक्सपोर्ट में, ठीक है, यानी चावल का एक्सपोर्ट में दूसरा रखता था। इंडिगो वाज द फिफ्थ मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी एक्सपोर्ट बाय द ब्रिटेन। मेनलैंड कॉलोनीज वाज द इंग्लैंड प्राइमरी सोर्स ऑफ द ब्लू डाई इन द लेट कॉलोनियल एरा, ठीक है। क्या होता था कि ये 5वां मोस्ट वैल्यूएबल था, जो इंडिगो था वो क्या करता था, जो आपका ब्रिटिश लोग था वो लोग क्या करता था, यहां से एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है आपका निर्यात करना, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, चंपारण का जो नील होता था उसको निर्यात करते थे, और निर्यात करके कहां बेचते थे, अपना आपका कॉलोनी में बेचते थे, कॉलोनियल एरिया में, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं शेयर क्रोपर्स। शेयर क्रोपर्स कौन थे, शेयर क्रोपर्स वर पीपल हु वुड फार्म अ पोर्शन ऑफ लैंड बिलोंग टू लैंड ओनर। क्या होता था, शेयर क्रोपर्स क्या था कि वो लोग लैंड का मालिक था, ठीक है, जिसमें कुछ इंसानों लोगों को काम करवाता था, ठीक है। इंडिगो अंडर द एंसेंट अरेंजमेंट द चंपारण प्लीजेंट वर शेयर क्रोपर्स। और ये क्या था कि उस समय वहां पे प्राचीन काल में क्या होता था, बहुत ही अच्छा था। वहां के लोगों को क्या होता था कि वो लोग इंडिगो का खेती करता था आपका ब्लू डाई बनाने के लिए, और उसका एक्सपोर्ट भी करता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, इंसान लोग, शेयर क्रोपर लोग, बटाईदार में इंसान लोग को काम करवाता था, ठीक है। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उसी में काम करने वाला एक इंसान था, ठीक है। आगे देखिए कानपुर। कानपुर वाज ऑल्सो नोन एज कानपुर एज सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश इन इंडिया स्टेट। आपका जब उस समय 1916 में, यानी उस समय क्या बोला जाता था उसको, कानपुर को कानपुर बोला जाता था, ठीक है। कानपुर क्या था, उत्तर प्रदेश का एक शहर था, ठीक है। अब उसका नाम क्या हो गया, कानपुर हो गया। पहले उसका क्या नाम था, कानपुर, ठीक है। आगे देखिए होंचे क्या है, द हिप बोटेक एंड द अपर थिंग ऑफ द ह्यूमंस एंड सर्टन ऑफ अदर एनिमल्स। क्या होता था, एक हिप होता था जो इंसानों और जानवरों के ऊपर होता था, ठीक, कुछ जानवरों के ऊपर होता था, ऊपर थाई में होता था। टेलीग्राम, टेलीग्राम क्या होता है, अभी आप लोग देखते होंगे कि सब लोग टेलीग्राम यूज होता है, अभी उस समय भी टेलीग्राम यूज होता था। क्या होता है, ये टेलीग्राम नहीं, वो अलग का टेलीग्राम था। आगे चलिए टेलीग्राम आ जानते हैं। और टेलीग्राम इज अ रिटेन मैसेज ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। टेलीग्राम क्या होता था कि एक रिटेन मैसेज रहता था, ठीक है,
कुछ लिखा हुआ मैसेज रहता तो उसको ट्रांसमिट किया जाता था, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक डिवाइस के थ्रू। द मैसेज वाज कैरिड अलोंग वायर्स एंड द टेक्स्ट रिटेन प्रिंटेड एंड डिलीवर टू हैंड ऑन टेलीप्रिंटर। क्या होता था, जो टेक्स्ट रिटेन होता था वो वायर के से भी भेजा जाता था, साथ ही साथ क्या किया जाता था, हैंड में डिलीवर किया जाता, साथ ही टेलीप्रिंटर के द्वारा। टेलीग्राम्स वर द वेरी वाइडली यूज्ड इन ब्रिटिश इंडिया बिकॉज प्राइवेट टेलीफोन्स वर नॉट यूजुअल। क्या होता था कि ब्रिटिश इंडिया में वो लोग बहुत कम फोन का यूज करता था। क्यों यूज करता था? क्योंकि वो यूजुअल नहीं था। दिस टेलीग्राम सर्विस विच रिमेन्ड इन इंडिया इन 163 ईयर्स इज नो लॉन्गर इन यूज। क्या था, 163 सालों से यूज हो रहा था, लेकिन क्या था कि अब इसका यूज होना बंद हो गया। इट वॉज लास्ट यूज ऑन 14 जुलाई 2013 और इसका जो यूज हुआ था सबसे बाद 14 जुलाई 2013 में हुआ। याद रखिएगा कि कितने सालों तक यूज हुआ, तो कितने सालों तक? 163 ईयर्स तक। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं टैगोर शांति निकेतन स्कूल, यानी टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन जो स्कूल था उसके बारे में जानते हैं। शांति निकेतन इज अ नेबरहुड इन द बोलपुर टाउन एस्टेब्लिश्ड बाय द महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर इन 1863 एंड लेटर एक्सपेंडेड हिज सन रविन्द्रनाथ टैगोर एज द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। शांति निकेतन कहाँ था? बोलपुर एक शहर था, उसके बगल में महर्षि आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में इसका स्थापना किया था और साथ में बाद में एक्सपेंड किया, यानी बाद में बढ़ाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में किया। ठीक है, एक पढ़ने वाले जगह की। इट इज नाउ द नोन एज द विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और अभी आप लोग का जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो स्कूल बना था शांति निकेतन स्कूल, उसका नाम अब हो गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ऑन दिसंबर 22, 1901 Rabindranath Tagore established an experimental school at the Shanti Niketan with 5 students, including his eldest son and his equal number of teachers. क्या किए रविन्द्रनाथ टैगोर ने? एक स्टैब्लिश किए स्कूल का, ठीक है, कब? 22 दिसंबर 1901 में। और उसमें एक्सपेरिमेंट क्या किए? उसमें 5 लड़के रखे और 5 टीचर रखे, उसमें से अपने पुत्र को भी रखे था, अपने बड़े पुत्र को। ही ओरिजिनली नेम्ड द ब्रह्मचर्य आश्रम, और उसका नाम क्या रखा शुरू में? ब्रह्मचर्य आश्रम। इन द ट्रेडिशन ऑफ द एंसेंट फॉरेस्ट हर्मिटेज कॉल्ड तपोवन। और क्या हो गया? ब्रह्मचर्य आश्रम खोले और साथ ही प्राचीन काल में उसको क्या बोला गया? तपोवन कहा गया। ठीक है, synthetic indigo. Synthetic indigos comes in the fine powder that about 90% indigo tin pigment and indigo will learn under the ancient arrangement. सिंथेटिक इंडिगो में क्या था कि फाइन पाउडर था जो अबाउट 95% के लगभग क्या था? आपका पाउडर था। ठीक है, साथ ही साथ उसमें अरेंज क्या किया गया था? The Champaran present have the become sharecropper most of the Arab lands of the Champaran district divided large state of the owned by the Englishmen and worked Indian tenants. क्या हो गया था कि बहुत सारा जो एरिया था चंपारण में उसको आपका बटाई के दार में चला गया था। ठीक है, उसमें क्या होता था कि कुछ उसमें इंग्लिशमैन लोग ओनर थे और अपने द्वारा ही ओन करते थे और कुछ इंडियन टेनेंट्स भी उसमें काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। वहां का मुख्य जो कॉमर्शियल क्रॉप था, यानी कि जो आपका व्यवसायिक जो खेती था, वो क्या था? इंडिगो था। द लैंडलॉर्ड कंप्लेंट टू टेनेंट्स टू प्लानट देयर 3/20 of the 15% of their indigo with the indigo and surrender the entire Indo Harbor to resident. क्या करता था कि उसको 320 और 15%, ठीक है, क्या करता था? उसको रखना था, साथ ही साथ जितना भी था उसको क्या करना था? उसको रेंट के तौर पे देना था। ठीक है, आप मगर खेती करेंगे, मान के चलिए आपको 320 और 15% यानी कि 1/3 देगा आपको और आपको बोलेगा कि आपको काम करना है। ठीक है, तो क्या आप लोग कर लीजिएगा और बाद बाकी सब आप लोग को दे देना है। साथ ही साथ अगर 15% में कोई काम करने बोलेगा तो आप लोग कर लीजिएगा क्या? कोई वो लोग तो नहीं कर रहा था, वो लोग कर रहा था मजबूरी में, सॉरी। देयर वाज डन बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्या था? बहुत लंबा समय का कॉन्ट्रैक्ट ये लोग बना लिया था। ठीक है, यानी एग्रीमेंट टाइप का। ठीक है, सडनली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट द जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। और क्या हो गया कि लैंडलॉर्ड जो लोग था वो लोग क्या सीख लिया
क्या डेवलप कर लिया, सिंथेटिक इंडिगो, कहां से, जर्मनी से। देयर अपॉन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर कॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन तो बीइंग फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, और क्या हो गया कि 15% ही वो लोग देना चाहने लगा, ठीक है। क्या हो गया कि एंड मेनी साइंड विलिंगली, और बहुत सारा वो लोग विल में साइन करा लिया। दोज हु रेसिस्टेड आर एंगेज्ड एंड लॉयर्स द लैंडलॉर्ड हायर्ड ठग्स, क्या हो गया कि वो लोग बहुत सारा लॉयर्स का अरेंज कर लिया, ठीक है। हर लोग के साथ विल बनाने लगा, मतलब अग्रीमेंट करने लगा, साथ ही साथ उसका जमीन लेने लगा, और क्या क्या लैंडलॉर्ड लोग क्या किया, जमींदार लोग ठग लोग को हायर कर लिया, ठीक है। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट प्लीजेंट हु आर द साइंड एंड दे वांटेड टू देयर मनी बैक, क्या हो गया कि वो लोगों को पता चल गया, ठीक है, कि ये सिंथेटिक इंडिगो किस तरीके से होता है, फिर क्या होता है, तो वो लोग क्या हो गया, अपना पैसा वापस मांगने लगा। इन दिस सिचुएशन राजकुमार शुक्ला मीट गांधी टू हेल्प हिम एंड अदर पुअर प्रेजेंट्स, और साथ ही साथ इस हालात में मान के चलो आपके साथ गलत तरीके से आपका कोई जमीन ले लेता है, तो क्या करोगे आप, बोलोगे ना जी कि हमको वापस चाहिए, नहीं वापस देगा तो फिर तुम किसी से मिलोगे, वकील से मिलोगे, और भी न्यायालय है उससे मिलोगे। तो उसी तरीके से ये राजकुमार शुक्ला लोग जो थे वो लोग क्या किए, महात्मा गांधी से हेल्प के लिए पहुंच गए, यानी हेल्प से मांगने के लिए पहुंच गए। चलिए, महात्मा इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स ग्रेट सोल, महात्मा एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक महान आत्मा, ठीक है। ग्रेट का मतलब होता है महान आत्मा, ठीक है, सोल का मतलब होता है आत्मा, ठीक है। द फादर ऑफ नेशन, और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन। एम के गांधी इज ऑल्सो नोन एज द महात्मा एंड द टाइटल वाज गिवन हिम द रविन्द्रनाथ टैगोर। देखो क्या हुआ था ना कि महात्मा जो टाइटल दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए सिविल ओबीडियंस, ठीक है, सिविल ओबीडियंस क्या था, देखिए सिविल ओबीडियंस मूवमेंट इज वन ऑफ द महात्मा गांधी मोस्ट मेजर मूवमेंट थ्रू आउट द इंडिया वार ऑफ द इंडिपेंडेंस। ये क्या था कि सिविल डिसओबीडियंस क्या था कि इसमें पूरा आपका बहुत सारा जो आदमी लोग था, ये मेजर मूवमेंट था, यानी बहुत बड़े स्तर में हुआ था, किसके लिए, जब भारत का आजादी के लिए लड़ाई हो रहा था, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट सत्याग्रह एंड द बिगेन एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट टैरिफ इन इंडिया, और इसको क्या कहा गया, जो आप लोग पढ़ते हैं नमक सत्याग्रह आंदोलन, यानी सॉल्ट सत्याग्रह, साथ ही साथ ये किसके विरुद्ध था, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध था, कि ये लोग क्या किए थे, सॉल्ट के लिए टैरिफ बढ़ा दिए थे, पैसा टैरिफ पे वो बढ़ा दिए थे। चलिए ठीक है दोस्तों, आपका ये यहीं तक है, आगे आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को करवा देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिएगा। आपका हर चैप्टर का इसी तरीके से आपका समरी भी आएगा, और आप लोगों का क्लास का एमसीक्यू और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दिया जाएगा। पहले आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, जहां पे आप लोग को नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को उसका बता दिया जाएगा आंसर, या जो भी आप लोग का डाउट है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।